Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is the cell. सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सेल जो है ना, हम एक जनरल से बात करते हैं। मैं कहता हूँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बेशक किसी भी किंगडम के हैं, किंगडम मोनेरा के हैं, प्रोटिस्टा के हैं, फंजाई के हैं, प्लांटी के, एनिमेलिया के हैं, किसी भी किंगडम के हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। क्लियर? जब हम सेल की बात करते हैं ना, तो क्या उसे कहते हैं? मैं कहता हूँ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। हमारे जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, और हमारे जितने फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनको सेल ही परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? अब इसको देखते हैं। मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसको रीड कर लेते हैं हम। क्या आपने कभी सोचा है कौन से छोटे बुनियादी अज्जा तमाम जानदार चीज़ों को बनाते हैं? शायद वो खुद बनी साखते हैं जो जिंदगी की बुनियाद बनाते हैं। खुद भी नहीं मुराद, आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की हेल्प के बगैर नहीं देख सकते। सेल्स वो इकाइयां हैं जो जिंदगी के तमाम जरूरी अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। आपकी लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको ये चलाते हैं। इस बाब में हम सेल्स की दिलकश दुनिया का जायजा लेंगे, इनकी पेचीदा साख और जानदार दुनिया के अहम किरदार में मुताला करेंगे। इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने में, सस्टेन करने में इनका क्या रोल है सेल का। जब हम सेल की बात करते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं। सेल जिंदगी की बुनियादी इकाइयां, हमें बेसिक यूनिट है लाइफ का। जैसे एक घर के तमीर के लिए ईंटें इस्तेमाल होती हैं, वैसे ही सेल जानदारों की तमीरी ब्लॉक्स हैं। मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल इन्वॉल्व होते हैं। बशमूल पौधों, जानवरों, इंसानों के सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेके सबसे बड़े वेल, जो वेल आप कहते हो जो समुद्र में पाई जाती है, हर जानदार चीज सेल से बनी हुई है। एक बात याद रखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए नेसेसरी है, जरूरी है, वो सेल से ही मिलकर बने होंगे। ओके? ज्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, उन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता। मीन आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से मुराद है लेंस यूज किए बगैर, माइक्रोस्कोप यूज किए बगैर। इनके साइज के बावजूद सेल्स बहुत पेचीदा होते हैं और जानदारों को जिंदा और फार रखने के लिए सारे जरूरी फाल सर अंजाम देते हैं। मगर सेल लिविंग है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। अगर सेल की डेथ होगी तो इंसान भी या कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म या प्लांट वो भी मरना शुरू हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं उन्हें आंख से देखा जा सकता है, जैसा कि शुतुरमुर्ग का अंडा, एक यूनिसेलुलर एल्गी ऐसी टेबुलेरिया, और यूनिसेलुलर जो अमीबा, जायंट अमीबा कहना चाह रहा है ये। सेल के साथ अब सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशंस की, किस किस ने क्या क्या रोल परफॉर्म किया, उसको देखते हैं हम। सेल की बुनियादी साख्त एक बरतानवी साइंसदान रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त की, जो बेसिक रॉबर्ट हुक ने देखा था। 1665 में एक सादा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हुक ने कार्क के पतले टुकड़े का जायजा लिया। जिस तरह यार ये होती नहीं कॉर्न, जिसे हम छली वगैरह भी कहते हैं, उसका जो सेंटर का तुक्का सा होता है ना, उसका एक सेक्शन उसने कट करके स्टडी किया था। और छोटे डब्बा नुमा साख्तें दरियाफ्त की। उसने कहा इसके अंदर छोटे छोटे कह सकते हैं डब्बा नुमा साख्तें हैं, जिन्हें सेल का नाम दिया। उसने सेल का नाम दे दिया। वो सेल की अंदरूनी साख्त की तफसीलात का मुताला ना कर सके। उस टाइम पे वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं था कर पाया। ताहम 19वीं सदी में माइक्रोस्कोप के मेयार में बेहतरी आई। जाहिर बात है, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया साइंस भी बेहतर होती, साइंस बेहतर हुई तो माइक्रोस्कोप भी अपडेट हो गई। 1831 में पौधों के सेल्स का माइक्रोस्कोप के जरिए मुताला करते हुए स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। क्लियर? ओके। इसके बाद आने वाले वर्षों में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दरियाफ्त किए गए और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त हो गए सेल के अंदर, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी बहुत सारे। आने वाले पैराग्राफ्स में हम सेल से मौजूद साख्तों और उनके अफ़ाल का मुताला करेंगे। मीन हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे। क्लियर? सेल्स की दो बुनियादी अक़साम है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है। हम सिंपल सी बात करते हैं, हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ऑर्गेनेल्स भी होंगे और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होगा। खैर, देखता कि बुक वाला क्या कहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स सादा होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वही जो मैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कह रहा हूँ।
यूकैरियोटिक सेल ज्यादा पेचीदा होते हैं, वो कम्प्लेक्स होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन में लिप्टे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं ना, बैक्टीरिया, फंजाई, पौधों और कुछ प्रोटिस्ट एल्गी के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक सख्त बेजान दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, उसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेल के अंदर मौजूद जिंदा मवाद प्रोटोप्लाज्म को शक्ल, मजबूती, हफाजत, सहारा फराहम करती है। पौधों की सेल वॉल 3 परतों पर मुश्तमिल होती है, यानी मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। वो जिम्पल बात कर रहा है कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल के बाहर सेल वॉल होती है और ये सेल को क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक शेप देती है, उससे स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। और इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है मिडल लैमेला, उसके बाद होती है प्राइमरी वॉल, उसके अंदर होती है सेकेंडरी वॉल और सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल वॉल का हिस्सा नहीं है, ये अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, हम शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, सेल वॉल का पूछा जा सकता है, ब्रीफली डिस्क्राइब सेल वॉल, या सेल को मुख्तसर बयान करें, साथ आपको ये डायग्राम आनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है ये प्राइमरी सेल वॉल को देखते हैं। प्राइमरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होती है। ये सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, या प्राइमरी सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है, ये किससे मिलकर बना होता है। तो आपने कहते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज रेशे बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जाल की शक्ल में फैलकर मजबूत प्राइमरी वॉल में, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, इसे हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर। मिडल लमेला करीबी सेल्स की प्राइमरी वॉल्स और को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो होते हैं ना प्राइमरी वॉल होती है, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके सबसे जो बाहर होगी ना वो प्राइमरी वॉल के बाहर क्या होगी, मिडल लमेला। तो मिडल लमेला क्या करती है, सीमेंटिंग मटेरियल के तौर बिहेव करती है, दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ती है। ये सबसे बाहर मिडल लमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन पे मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिडल लमेला, तो आपने कह देना ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन से मुश्तमिल होती है। ठीक है। कुछ पौधों के सेल्स मसलन जाइलम सेल्स प्राइमरी वॉल के अंदर अंदरूनी जानब सेकेंडरी वॉल बनाते हैं, और कुछ सेल्स ने, अच्छा ये मोस्टली वो वाले सेल्स होते हैं ना जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, जिन्होंने क्या है प्रोटेक्शन देनी होती है, जिसने इसको क्या उसे कहते हैं जरा रिजिड स्ट्रक्चर देना होता है, मीन सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, उनमें सेकेंडरी वॉल होती है। हर सेल में सेकेंडरी वॉल नहीं होती, इसलिए, और इनमें सेकेंडरी वॉल ज्यादा मजबूत होती है। ये बुनियादी तौर पर सेलुलोज, लिग्निन। अब आपसे यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है। ये बुनियादी तौर पर सेलुलोज, लिग्निन और दीगर केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, इसमें सेलुलोज है, लिग्निन और दूसरे केमिकल्स पर मुश्तमिल है। एलजी की सेल वॉल भी सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है प्लांट सेल वॉल और एलजी की सेल वॉल में क्या सिमिलरिटी है, तो आपने कहना उसकी भी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, यहाँ पे आप फिर शॉर्ट क्वेश्चन ये निकल सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में और यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, तो आपने कहते हैं यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल अगर प्लांट की बात करोगे तो सेलुलोज की बनी हुई है, अगर फंजाई की बात करोगे तो काइटिन की बनी हुई है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ये अमाइनो एसिड और शुगर पर मुश्तमिल एक मालिक्यूल है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, यहाँ पे उसने खुद ही बताया फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे एक चीज देखें, प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में मौजूद चैनल्स हैं जिनके जरिए करीबी सेल्स के दरमियान मालिक्यूल्स का तबादला होता है। फर्ज कर लो ये सेल्स हैं, एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है, तीसरा ये सेल है, चौथा ये सेल है, इनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लियर। यहाँ तक हमने आपको सेल वॉल का बता दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।